हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लव कुमार और आज हम बात करने वाले हैं पूरे देश पर मंडरा रहे बिजली संकट के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे आ गई कि देश के अधिकांश कोयला से चलने वाले पावर प्लांट्स में कोयला की कमी हो गई और कई पावर प्लांट्स में सिर्फ 2 या 3 दिनों का ही स्टॉक बचा है और देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब, राजस्थान, ओडिशा, बिहार समेत कई राज्यों पर ब्लैकआउट होने का खतरा मंडरा रहा है। साथ में ये भी जानेंगे कि भविष्य में ऐसी संकट ना आए, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के अधिकांश देश आज बिजली के संकट से जूझ रहे हैं, चाहे वो चीन हो या यूरोप का कोई देश। वहीं अब भारत पर भी कोयला की कमी के कारण ये संकट मंडराने लगा है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 55 से 56% बिजली का उत्पादन कोयला से होता है। वहीं देश में 135 कोयला से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें से आधे से अधिक कोयला की तंगी झेल रहे हैं क्योंकि कोयला के भंडार में कमी आ गई है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि अगर पावर प्लांट्स को कोयला की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो अगले 2 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं देश पर मंडरा रहे ब्लैकआउट के खतरे के बीच ये भी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना महामारी के बाद पटरी पर लौटी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी से उतर सकती है, क्योंकि बिजली से हर चीज चलती है। ऐसे में पूरा उत्पादन सेक्टर, चाहे वो सीमेंट हो या फिर स्टील या फिर कंस्ट्रक्शन, सब कोयले की कमी से प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर ऐसे हालात कैसे बन गए कि पावर प्लांट्स को चलाने के लिए कोयला ही नहीं है। क्योंकि हमने तो ऐसा सुन और पढ़ रखा है कि हमारे देश में बहुत कोयला है, इतना है कि कोल स्कैम तक हो जाता है और सरकारें गिर जाती हैं। तो हम उस कोयले को निकाल कर पावर प्लांट्स तक पहुंचा क्यों नहीं देते हैं? आइए समझने का प्रयास करते हैं। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, लेकिन हम अभी भी अपनी पूरी ज़रूरत का सिर्फ 75% ही कोयला उत्पादन कर पाते हैं और 25% हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। इसकी एक वजह और है कि भारत से जो कोयला निकलता है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 729 मैट्रिक टन कोयला का उत्पादन हुआ और 247 मीट्रिक टन कोयला हमें इंपोर्ट करना पड़ा। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से अन्य फॉसल फ्यूल जैसे गैस और पेट्रोलियम के साथ साथ कोयले के भी उत्पादन में गिरावट आई। लेकिन अब कोरोना महामारी कम होने के साथ साथ बिजली, तेल, गैस की डिमांड अचानक बढ़ गई है, क्योंकि कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं। लेकिन डिमांड के साथ साथ सप्लाई में उतनी तेज़ी नहीं आई है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्योंकि उत्पादन को कम करना आसान है, लेकिन उसे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। वहीं उत्पादन कम होने के पीछे जो दूसरी वजह बताई जा रही है वो है मानसून। भारत के कई इलाकों में इस बार बहुत बारिश हुई है, जिसकी वजह से कोयला खदानों में पानी भर गए हैं और वहां पे माइनिंग नहीं किया जा सकता और इसकी वजह से कोयले की कमी हो गई है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि फिर हम बाहर से इंपोर्ट क्यों नहीं कर लेते, उसमें क्या परेशानी है? तो परेशानी वहाँ भी है। भारत अपनी ज़रूरत का 25% कोयला बाहर से मंगाता है। यह कोयला मुख्य रूप से अमेरिका, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है, जो पहले ही बहुत महंगा पड़ता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोयले के दाम 2.5 गुना से भी अधिक हो गई है। पहले ये जहां $60 प्रति टन थी, वहीं अब ये बढ़कर $200 प्रति टन हो चुकी है, जिसकी वजह से कोयला इंपोर्ट भी कम हो गया है। और ऐसे में सारा दबाव भारत में होने वाले कोल माइनिंग पर पड़ रहा है और अभी हमारे देश में उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है जितनी की हमें ज़रूरत है। वहीं ऐसे में अभी सवाल उठता है कि सरकार को फिर क्या करना चाहिए। मीडिया में खबर आने के बाद सरकार ने कहा कि देश में कोयला की कोई कमी नहीं है, जितने पावर प्लांट्स को चलाने के लिए कोयला चाहिए उतना पहुंचाने का काम किया जा रहा है और अभी हमारे पास 4 दिनों का स्टॉक है, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल फिर भी सामने आ जाता है कि जब हम आज साफ तौर पर ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ऐसे में हम आज तक बिजली के लिए कोयला पर इतना निर्भर क्यों हैं? क्या हमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? पर्यावरण के नज़र से देखें तो पहला ख्याल यही आता है कि हमें क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन मौजूदा समय में तकनीक इतना विकसित नहीं हुआ है कि हम 100% इस पर निर्भर हो सकते हैं।
सबसे पहले बात हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की ही कर लेते हैं। और जैसा कि हमें पता है, सोलर एनर्जी हमें तभी मिल सकता है जब सूरज रहेगा। रात में या फिर बरसात के समय या ठंड के मौसम में जब कोहरा होता है तब सूरज नहीं होता है। ऐसे में हम सोलर एनर्जी से बिजली हासिल नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ हाल विंड एनर्जी का भी है। जब हवा की रफ्तार तेज होगी तो बिजली ज़्यादा मिल सकेगी, लेकिन जब हवा की रफ्तार कम होगी तो बिजली में कटौती होगी। वहीं अब तीसरा ऑप्शन बचता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से हम जब चाहे और जितनी चाहे उतनी बिजली हासिल कर सकते हैं और इसमें प्रदूषण भी नहीं होगा। लेकिन इसके दूसरे खतरे हैं। न्यूक्लियर पावर से हर देश बिजली नहीं बना सकता और ना ही हम ये टेक्नोलॉजी हर देश को दे सकते हैं, क्योंकि जो देश न्यूक्लियर पावर से बिजली बना सकते हैं वो न्यूक्लियर बम भी बना सकते हैं। नॉर्थ कोरिया इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर पावर से बिजली बनाने के साथ उसका कुछ कचरा भी बचता है, जिसको अगर सही तरीके से नहीं रखा गया तो आसपास के इलाकों में रेडिएशन फैल सकता है। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चाहे वो चॉर्नोबिल का हादसा हो, जहां सही तरीके से रख रखाव नहीं करने के कारण 26 अप्रैल 1986 को रिएक्टर में ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से 100 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 3.5 लाख लोगों को वह जगह हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ा। वहीं जापान का फुकुशिमा हादसा भी आपको याद होगा, जहां 2011 में सुनामी की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह हो गया और यहां भी लाखों लोग कभी भी लौट कर घर वापस नहीं आ पाए। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आपके हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए जिससे भविष्य में बिजली की संकट भी ना हो और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।